आज रांची बंद का ऐलान किया गया है और इस दौरान किसी तरह की भी असामान्य स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। शहर में 1000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। सिरमटोली सरना स्थल के सामने से रैंप को हटाने की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने शुक्रवार को मशाल जुलूस निकाला। केंद्र सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के तत्वाधीन में संगठनों के लोगों ने जयपाल सिंह स्टेडियम के पास एकत्र हुए और इसके बाद सभी जुलूस की शक्ल में अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। बंद को देखते हुए राजधानी रांची समेत कई स्कूलों ने पीटीएम स्थगित कर दी है। हालांकि परीक्षाएं सुचारू ढंग से चलेंगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक तिलता चौक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता अंजलि हमारे साथ लोहाड़ी से जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहेंगे। दीपक, जिस तरह से लगातार ये सरना धर्मस्थल पर राम को हटाने की मांग को लेकर ये आदिवासी अग्रसर नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई यहाँ पर रोकथाम होती हुई नजर नहीं आ रही है। हर तरह के हथकंडे अपना लिए गए, चाहे वो मसाल जुलूस की बात की जाए, चाहे शव यात्रा की बात कर ली जाए, लेकिन फिर भी अब बात इतनी आगे बढ़ गई है और सरकार कोई कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। आज रांची बंद का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सिरमटोली मैकॉन फ्लाईओवर का जो रैंप है वो उस जगह पे उतार दिया गया है जहां पर आदिवासियों का मुख्य धार्मिक स्थल है। सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल है और आपको पता है कि सरहुल के मौके पर उस सरना स्थल में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और वैसी जगह पर रैंप को उतार दिए जाने से कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियों का सामना समाज को करना पड़ेगा। तो यही वजह है कि लगातार रैंप को हटाने की मांग को लेकर के ये आदिवासी समाज जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बीते 7 मार्च को जो है मानव श्रृंखला बना करके अपनी जनभावना से सरकार को अवगत कराने की कोशिश की, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। तो फिर 17 मार्च को जो है वो तमाम मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री का जो पुतला दहन भी किया गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल जिस तरीके से मशाल जुलूस निकाल करके जो बंद, रांची बंद का जो आह्वान किया गया था और उसी के तहत आज रांची बंद का जो मिला जुला असर है वो शहर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। खास तौर पे हम तिलता चौक में है और यहाँ पर बंद समर्थक जो है वो सड़क पे उतरे हैं और पूरी तरह से कह सकते हैं कि लोहरदगा और रांची का जो मार्ग है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। और इसके अलावा जो रिंग रोड से जो आवागमन होता है उसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किसी भी तरह का आवाजाही जो है यहाँ पे फिलहाल नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपनी जनभावना को सरकार से अवगत कराने के लिए ये तमाम जो प्रयास है वो समाज के लोग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, इन लोगों से ही हम जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग लगातार अपनी जनभावना को सरकार से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई पहल अभी तक कोई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या लगता है कि अभी सरहुल भी जो है वो सामने खड़ा है, लगभग सप्ताह दिन बचा हुआ है? जी ऐसा देखिए, हम लोगों ने सरकार को बहुत बार से अवगत कराया, अपने समाज के माध्यम से जाके मिले भी, मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने सरकार से इस वहाँ पर जो स्तंभ गिरा रहा है उसको वहाँ पर ना लगाए। हम लोग बार बार इस बात का निवेदन किए, लेकिन सरकार हम लोगों का एक भी नहीं सुन रहा है। क्योंकि देखिए हम लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है। क्योंकि हम लोग आदिवासी लोग, हम लोग बिल्कुल प्रकृति के पूजक हैं और जब तक मेरा जो पूजनीय स्थान है अगर उसमें अतिक्रमण हो तो किसी भी परिस्थिति पे आदिवासी समाज उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अन्य धर्म के मामले में मुख्यमंत्री जी गंभीर होते हैं और उन लोगों का समस्याओं का समाधान बार बार निजात किए हैं, लेकिन हम लोगों का आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी हम लोग आदिवासियों का मतलब अनसुना और बेदखल किए जा रहे हैं। कम से कम वहां पर जो रैम को अगर हट जाता है तो आदिवासी समाज इतना आक्रोशित नहीं होगा। लेकिन आज ये मजबूरन है कि हम लोगों को रोड में उतर के अब अपनी बातों को रखना पड़ रहा है। चूंकि यहाँ पर सारे मंत्री, विधायक, सारे लोगों से बातचीत हुआ, लेकिन समस्याएं का समाधान नहीं हुई। तो आज ये हम लोग गवर्नमेंट को इसके आप लोगों के माध्यम से ये हम लोग बताना चाहते हैं कि ये जो रेम जो हमारा सरना स्थल पर जो गिराया जा रहा है उसको कम से कम उसका दूरी किया जाए तो ये समस्याएं समाधान हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं और लोगों से हम बात करते हैं। क्या लगता है कि आप लोग मजबूर हो गए हैं सड़क पे उतरने के लिए? हम मजबूर तो हो गए हैं, क्या कर सकते हैं। सिरमटोली वाला जो है अति है ना, वहाँ का फ्लाईओवर को जो हटाना है उसको हटा दीजिए, वही चाहते हैं हम लोग।
तो इससे विरोध करते रहेंगे जब तक नहीं हटाएगा। देखिए, जब तक फ्लाईओवर का रैंप को हटा नहीं जाएगा तब तक कहीं ना कहीं आदिवासी समाज सड़क पर उतरकर अपनी जनभावना से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो लोहरदगा और रांची का जो मुख्य मार्ग है और रिंग रोड के समीप तिलता चौक के पास जो है पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा करके सड़क को जाम कर दिया गया है। आवाजाही पूरी तरह से बिल्कुल दीपक, यहाँ जाम का तिलता चौक में जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पर लोगों के साथ आपने बातचीत की, यहाँ पर जाम का असर भी देखने को मिल रहा है। लोगों में इस बात को लेकर के काफी आक्रोश है कि अन्य मुद्दों पर मुख्यमंत्री अग्रसर नजर आते हैं, लेकिन जब आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो आदिवासियों के साथ इस तरह की हरकत क्यों, आदिवासियों को आखिर क्यों प्रताड़ना दी जा रही है। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंजनी भी लोहाड़ी से जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करेंगे एक बार। अंजनी, आप लोहाड़ी में मौजूद है, जाम अभी यहाँ पर रांची बंद का आह्वान किया गया है। अब ऐसे में क्या कुछ स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है, लोग वहां पर जमे हैं, क्या कुछ वहां का माहौल है? देखिए, ये नामकुम थाना क्षेत्र का एरिया है और ये हम कह सकते हैं ये पुरुलिया रोड है जी। तो कांटा टोली से नामकुम तक जाने का जो मार्ग है वो 3 जगह में ब्लॉक किया गया है। पहला जो ब्लॉक है वो पुराना लोहाड़ी में है और फिर इससे आगे आप जाएंगे तो मेन जो लोहाड़ी चौक है वहाँ जाम किया गया है और फिर उसके आगे मतलब इस रास्ते से आप नहीं जा सकते हैं। और तस्वीर देखेंगे इधर से ऑक्सफोर्ड स्कूल जाने का मार्ग है वो पूरी तरह से बंद है। और यहाँ से देखेंगे जो तस्वीर बन रही है उस तस्वीर तो ये तस्वीर है यहाँ लोहाड़ी चौक की। और देखेंगे जिस तरह से जो बंद किया गया है तो बंद के बीच में जो एम्बुलेंस है उसे जाने दिया जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि बंद के बीच में एक अच्छी तस्वीर भी दिखाई पड़ रही है। यहाँ जो बंद समर्थक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इसके अलावे देखेंगे तो जो चीज़ें हो रही हैं और जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो भी आप देखेंगे अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं और स्कूल जाने वाले लोगों को रोका नहीं जा रहा है। ऐसी तस्वीरें हैं क्योंकि ये कहा गया है कि जिनकी परीक्षाएं हैं उन्हें नहीं रोका जाएगा। तो ये तस्वीर है लोहाड़ी की, पुराना लोहाड़ी चौक का ये तस्वीर है और जो बंद समर्थक हैं वो सड़कों पे हैं। तो आज देखेंगे ये देखेंगे बंद समर्थक यहाँ पे हैं, इन लोगों से थोड़ा बात करेंगे। इधर आइए, झंडा लिए क्यों बंद किए हैं बताइए। तो ये है यहाँ बंद का नज़ारा और बंद का जो नज़ारा है वो कुछ अलग है। और जाहिर सी बात है जब बंद है तो एक लंबा ट्रैफिक जाम है और ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी रांची की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ तिलता चौक से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दूसरी ओर हमारे संवाददाता अंजनी लोहाड़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमटोली सरना स्थल को लेकर के जिस तरह की ये तस्वीरें आप लोग दिखा रहे थे, दीपक, सबसे पहला सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, जिस तरह से तस्वीरें आपने दिखाई, प्रशासन भी लगातार अग्रसर नजर आ रहा है, पुलिस प्रशासन भी लगातार अग्रसर है और पूरे मामले को लेकर के अलर्ट भी है। 1000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती की गई है। जी बिल्कुल, देखिए, सिरमटोली मैकॉन फ्लाईओवर का रैंप की हटाने को मांग को लेकर आदिवासी समाज के द्वारा पूर्व से ही निर्धारित की गई थी कि 22 मार्च यानी कि आज के दिन जो है रांची बंद रहेगा और इसी के तहत कल मसाल जुलूस निकाला गया और जिस तरीके से आह्वान किया गया था उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतरकर जो है बंद कराने की जो कवायद है वो कर रहे हैं। खासतौर पे तिलता चौक की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा करके और टायर जला करके अपनी विरोध को जो प्रकट कर रहे हैं और यहाँ पे जाम पूरी तरह से हो गई है। आप देखें तो लंबी गाड़ियों का जो लंबी कतार है वो यहाँ पे लग गई है और ये मुख्य सड़क है लोहरदगा रांची का जो मुख्य सड़क है, ये सड़क पूरी तरह से जाम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिंग रोड जो कि ऊपर से यहाँ पे कनेक्ट है और
जो जानकारी मिल रही कि आगे थोड़ी दूर बाद जो दलादली चौक है वहां पर भी जो है बंद समर्थक सड़क पे उतरे हैं और रिंग रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। तो आवाजाही पूर्ण रूप से ठप है। आप इधर तस्वीर देखें तो रिंग रोड के ठीक नीचे तिलता चौक के पास जो है टायर जला करके जो अपनी विरोध है वो यहाँ पे लोग प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरह से तिलता चौक के चारों ओर का जो सड़क है, चाहे रिंग रोड का सड़क हो या फिर लोहरदगा रांची का जो सड़क हो, इस जगह पे बैरिकेडिंग लगा करके पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया गया है। आवाजाही पूर्ण रूप से ठप हो गई है। कोई भी व्यक्ति लोहरदगा से रांची अगर इस सड़क से आना चाहे तो वो नहीं आ सकता है। इस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से ब्रैकेटिंग करके जाम किया गया। तो ये पहले से ही निर्धारित था। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा 1000 से अधिक पुलिस बल की तैनाती रांची के अलग अलग जगहों पे की गई है, लेकिन बंद समर्थक जिस तरह से अपनी आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं और लगातार ये आक्रोश जो है आदिवासी समाज का बढ़ता जा रहा है। सिरमटोली मेकोन फ्लाईओवर का रैंप के हटाने की मांग को लेकर, चूंकि पिछले 2 महीना से इस समाज का जो आंदोलन है वो चल रहा है और लगातार अपनी जनभावना को सरकार से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर से अब तक कोई भी कवायद जो है वो नहीं हुई है। और यही वजह है कि इसकी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और वो नाराजगी कहीं ना कहीं सड़क पर देखने को मिल रहा है। आज बंद का जो है व्यापक असर आप कह सकते हैं कि देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी अहले सुबह का समय है और अहले सुबह जिस तरीके से बंद समर्थक जो है सड़क पर उतरकर पूरी तरह से सड़क को जाम कर रखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोपहर होते होते ये जो बंद समर्थकों का जो आक्रोश है वो सड़कों पर होगा। खासतौर पे जो मेन टाउन है, मेन रोड है, शहर के जो विभिन्न इलाके हैं वहाँ पे लोगों की जो जाम की जो स्थिति है या फिर विरोध प्रकट करने का जो परिस्थिति है वो ये देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से रांची आज बंद, जिस तरीके से कहा गया था कि रांची संपूर्ण बंद रहेगा, तो उस तरह का व्यापक असर जो है आज देखने को मिलेगा। किसी भी तरह का आवाजाही कहीं ना कहीं अपनी बात सरकार तक यहाँ पर देखिए पहुंचाने की कोशिश की, चाहे वो मानव श्रृंखला बना करके पहुंचाने की बात हो या फिर हम बात कर ले जैसे शव यात्रा निकाली गई जिसके बाद मशाल जुलूस निकाला गया और ये पहले से कह रहे थे कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो ऐसे में फिर रांची बंद का आह्वान ये लोग करेंगे, जो कि आज हो भी रहा है। अब ऐसे में दीपक, क्योंकि इतने सारे इन्होंने हथकंडे अपना लिए लेकिन फिर भी अभी तक कुछ भी व्यापक असर नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में अगर आज भी कुछ नहीं होता है तो फिर इनका अगला कदम क्या होगा? जी बिल्कुल, ये साफ तौर पे कहा गया है कि जब तक फ्लाईओवर का रैंप को हटाया नहीं जाएगा तब तक आदिवासी समाज का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। कहा यह भी गया है कि फ्लाईओवर का उद्घाटन तक होने नहीं दिया जाएगा। लगभग आप समझ सकते हैं कि सिरमटोली मेकोन फ्लाईओवर जो है उसका निर्माण कार्य लगभग कह सकते हैं कि 90% पूरा हो चुका है। बस 10% ही शेष रह गया है और जो डेडलाइन तय किया गया था कि मार्च में ही जो है फ्लाईओवर का निर्माण कार्य को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आदिवासी समाज का आंदोलन शुरू हुआ और आक्रोश जिस तरीके से सड़कों पर देखने को मिला, उसके बाद फ्लाईओवर का निर्माण कार्य धीमा पड़ा और इस माह तो पूरा नहीं हो पाएगा। संभवतः अब उम्मीद जताई जा रही है और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि अप्रैल में पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आदिवासी समाज के लोग लगातार अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं, ऐसे में फ्लाईओवर का जो निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि आदिवासी समाज के द्वारा साफ तौर पे ये चेतावनी दे दिया गया है कि फ्लाईओवर का उद्घाटन होने नहीं दिया जाएगा, जो भी काम बचा हुआ है उसे पूरा करने नहीं दिया जाएगा। अब सरकार अब इस दिशा में क्या पहल करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन खुद आदिवासी समाज ही जो है 2 खेमों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक समाज जो कि फ्लाईओवर का रैंप का विरोध कर रहा है, उस विरोध के खिलाफ एक समाज, एक तबका है जो केंद्रीय सरना समिति अजय गुट का, वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में ही जो टकराव की स्थिति है वो फिलहाल फ्लाईओवर का रैंप को लेकर के यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से आज रांची बंद का आह्वान किया गया और उसी के तहत जिस तरीके से आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका जो सड़क पे उतरकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रांची बंद का जो व्यापक असर है वो आज राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। आज तो फिलहाल रांची बंद का आह्वान किया गया है। कहा यह भी गया है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार कहीं ना कहीं देखिए दीपक, विपक्षी पार्टी भी आदिवासियों के साथ नजर आ रही है, चाहे बीजेपी की बात कर ले चाहे आजसू की बात कर ले, ये लोग भी तमाम लोग जो है ये नजर आ रहे हैं आदिवासियों के साथ। लगातार सरकार से भी मांग की जा रही है कि आदिवासियों की बातों को सुना जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।